बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। क्या आपके घर में भी तरबूज आता है और तरबूज के छिलके जो होते हैं उनको बिल्कुल बेकार सी टोकरी में डाल देते हैं, कूड़े कचरे में डाल देते हैं, ज़ाया कर देते हैं? ठीक है, आज के बाद अगर आपने ये रेसिपी देख ली तो यकीन जानिए आज के बाद आप तरबूज के छिलकों को कभी भी ज़ाया नहीं करेंगे। इतनी कमाल की रेसिपी माशाल्लाह बनने वाली है, यकीन जानिए एक बार बनाने के बाद आप बार बार बनाएंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं मैंने तरबूज के छिलके ले लिए। तरबूज के छिलके तकरीबन जितने भी आपके पास हो उतने बना सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। ठीक है, तो ये देख सकते हैं मैं आपको पहले 1 से 2 पीसेस बना के दिखा देती हूँ। आपने क्या करना है, ऊपर वाला जो छिलका होता है ना ग्रीन ग्रीन सा, इसको रिमूव कर लेना है। ठीक है, और अंदर वाली हमें जो वाइट कलर की गिरी होती है ना ये चाहिए। ठीक है, हमने इसके 2 पीसेस कर लेने हैं। ठीक है, आप चाहे जोन से भी साइज़ में बनाना चाहते हैं बना लें, मगर खाने में इतनी मज़ेदार होगी यकीन जानिए कि आप आलू के स्नैक जिस तरह के भी आप बनाते हो ना, फ्राई चीज़ें करते हो, सब कुछ भूलने वाले हो आज के बाद माशाल्लाह। तो ये देख सकते हैं मैंने क्या किया है, आप बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं आगे जाके आपको बताने वाली हूँ। ये देख सकते हैं मैंने ये ना रिंग लिया है, आपके पास गोल है, ठीक है, स्टार वाला रिंग है, कोई भी रिंग है तो आप उस साइज़ में कट कर सकते हैं। रिंग नहीं भी है तो आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देख सकते हैं मैं इस तरीके से कटिंग करूँगी इसकी। ठीक है, ऊपर हाथ रख के ना, तो ये देख सकते हैं इसी तरीके से इतना प्यारा सा फूल बन के निकल आएगा माशाल्लाह। और हमने क्या करना है, अब इसको मैं आपको ये भी दिखाती चलूँ कि हमने इसकी जो ये तो कटिंग कर लिए थे, मगर हमने इसको मोटा कितना रखना है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। दूसरा भी करके दोनों एक साइज़ में, हर ज़ाहिर सी बात है जितने भी हम इस तरीके से बनाएंगे ना सारे फूल से, वो उनकी जो मैं दिखाती हूँ आपको ये कितने मोटे होंगे। ये देख सकते हैं इसी तरीके से हमने दूसरे भी 3-4 मैंने बना के रखे थे। मैंने कहा आपके सामने ये मैं बना के दिखाती हूँ, क्योंकि ये देख सकते हैं ये जो जितना तरबूज के छिलके पड़े हुए हैं इन सब के मैंने बना लेने हैं। ठीक है, इसी तरीके से तो ये देख सकते हैं मेरे माशाल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक आई है। अब हमने क्या करना है, इनको ऐसे ही नहीं पकाने बैठ जाना। ठीक है, हमने इसको अच्छे से ना, ये देख सकते हैं इसकी जो जितनी भी फीलिंग है आपने इस तरीके से मैं बताती हूँ कि कितना आपने इसको मोटा रखना है। ये देख सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा मोटा नहीं रखना, बस इतना सा रखना है। बहुत ही प्यारे से और क्रिस्पी सा जो है ना इसमें ज़ायका आएगा। जब ज़्यादा मोटा रखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर नहीं अच्छा लगेगा, वो आपकी मर्ज़ी है। तो हमने क्या करना है, यहाँ ली है कढ़ाई जिसमें 1 लीटर मैंने पानी ऐड कर दिया, और जितने भी हमने ये तरबूज के छिलके के पीस कट किए ये इसमें हमने ऐड कर देने हैं। ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, ये देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है। ठीक है, मेरा मोबाइल बंद हो चुका था जो मैं आपको दिखा नहीं सकती। आप 1 चम्मच के बराबर सिर्फ नमक डाल के ना, तो इसको आपने चूल्हे पे रख देना तकरीबन 20 मिनट के लिए। ठीक है, तो उतनी देर के लिए हम दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ मैंने तकरीबन 1.5 कप जो है ना बेसन लिया है, 1.5 कप। ठीक है, बेसन में मैं डाल रही हूँ रेड मिर्च हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें कश्मीरी मिर्च, और हाफ़ टी स्पून ही इसमें सफ़ेद ज़ीरा जाएगा। इसके बाद मैं दड़ा मिर्च डाल रही हूँ 1 टीस्पून। आप अपने हिसाब से डालिएगा आपको जितना तीखा खाना है जितना नहीं। तो यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून चाट मसाला ऐड किया है। 1 टीस्पून भर के मैंने खुश्क पाउडर धनिया डाला है, ठीक है, पिसा हुआ। तो यहाँ मैं हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून ऐड करूँगी। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। आपको जितना पसंद है, तीखा पसंद है उतना करिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा तीखा पसंद है तो इसलिए मैंने सब्ज़ मिर्चें भी ऐड करने लगी हूँ। ये 2 से 3 अदद थी सब्ज़ मिर्चें जिनको मैंने बिल्कुल बारीक साइज़ में कट किया है। ठीक है, और अब इसमें जाएगा ढेर सारा सब्ज़ धनिया, क्योंकि सब्ज़ धनिया के बगैर तो हर रेसिपी नामुकम्मल होती है। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जब हम इसमें पानी ऐड करें ना तो ये ना हो कि कहीं मसाला ज़्यादा हो और कहीं कम हो। तो पहले अच्छे से आपने खुश्क को ही ना चम्मच की मदद से ना मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा, एकदम ना कीजिएगा, वरना ना आपके जो है ना बॉल्स बनना शुरू हो जाएंगे बीच में से, अच्छा नहीं बनेगा पेस्ट। तो ये देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा पानी आपने ऐड करना है और इसको मिक्स करते जाना है।
अच्छा, आपने तरबूज़ के छिलकों की टूटी फ्रूटी भी खाई होगी, हर तरह की चीज़ खाई होगी। जो आज बनाने लगी हूँ मैं, यकीन जानिए आपने कभी नहीं खाई होगी, ना ही कभी बनाई होगी। एक बार बनाने के बाद आप ज़िंदगी में तरबूज़ के छिलके है ना, मैं कहती हूँ संभाल के रखेंगे कि आलू की जगह भी ये काम आएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। मैं कहती हूँ आलू को आप पीछे कर देंगे और तरबूज़ के छिलकों को इतने फ़ायदेमंद होते हैं, यकीन जानिए ये हमारी सेहत के लिए, ठीक है, आपके जिस्म में जिस चीज़ की भी कमी हो, सी की, डी की, ई की, सब पूरी कर देते हैं माशाल्लाह। तो ये देख सकते हैं, हमें इस तरीके का पेस्ट बना के रख लेना है, ठीक है। ये देख सकते हैं, इसको हम तकरीबन फ्रिज में रखेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। ये देख सकते हैं माशाल्लाह, बहुत ना तो इतना पतला होना चाहिए ना गाढ़ा होना चाहिए। तो अब हमारे ये देख सकते हैं, मैंने चूल्हा नीचे से बंद कर दिया, अच्छे से 1 लीटर पानी डाला था, जिसमें आप देख सकते हैं कितना सा पानी रह गया था, ठीक है। इसको ये देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी माशाल्लाह शक्ल आ रही है इनकी नज़र, और खाने में कितने मज़ेदार हो गए, देखने में इतने मज़ेदार लग रहे हैं। तो आपने क्या करना है, जाली वाले बर्तन में, जैसे ये मैंने चाबी ली है, ठीक है, तो आप भी जाली वाला कोई भी बर्तन लेके ना उसमें इसको ना आपने ऐसे डाल देना है, ताकि ये जल्दी जल्दी से ठंडे भी हो जाएं, और इनको खुश्क भी करना है। मैं आपको बताती हूँ कि खुश्क भी हमने कैसे करना है। ये सारे निकालने के बाद हमने ये देख सकते हैं, मैंने चाबी में फैला दिए। अब यहाँ मैं लूँगी, कोई सा भी कपड़ा ले सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ मैंने छोटा सा पीस लिया है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको ना इस तरीके से ना सबको खुश्क कर लेना है, ताकि इनमें से जितना भी पानी हो ना सारा रिमूव हो जाए। और फिर हमने क्या करना है, यहाँ पैन लेना है, पैन में मैंने तकरीबन 1.5 कप घी ऐड किया है, ठीक है। उसको गर्म करने के बाद ये देख सकते हैं, पीसेस को मैंने पकड़ा, पीसेस को आपने अच्छे से ठंडे कर लेना है। हमने बेसन लगाना है, जो अपना मसाला तैयार करके रखा है, बहुत ही प्यारा चटपटा सा। अब हमने इसमें डालते जाना, एक एक करके डालिएगा माशाल्लाह। मैं कहती हूँ इतने फुले फुले से स्नैक हमारे रेडी होंगे, यकीन जानिए आपने ज़िंदगी में ऐसे नहीं खाए होंगे। टेस्ट भी इतना मज़े का आता है ना, तो कोई भी नहीं मान पाएगा कि ये आपने तरबूज़ के छिलकों की रेसिपी बनाई है, ठीक है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह, इसी तरीके से हमने सबको डालते जाना है। वीडियो देखते देखते जो मेरे बहन भाई यहाँ तक पहुँच गई है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। चैनल पे जो मेरे बहन भाई नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। ये आपकी तरफ से हमें प्यार होता है, इज़्ज़त होती है, हौसला अफजाई होती है। तो बहुत खुशी होती है जब आप लोग हमें अच्छे से कमेंट करते हैं, ठीक है। और अपनी राय ज़रूर बताया करें, और ये भी बताया करें कि आप कहाँ से भी हमारी वीडियो वॉच कर रहे हैं, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, कौन सी कंट्री से देख रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो मैं यकीन जानिए मैं आपका सबका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो ये देख सकते हैं, हमने इसी तरीके से डालते जाने हैं, और तकरीबन इनको 5 से 6 मिनट के लिए तकरीबन फ्राई करना है, क्योंकि माशाल्लाह ये अच्छे से पक चुके होते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं, बहुत सा प्यारा कलर आ चुका है, और ये देखें इतने फूले फूले से लगेंगे, मैं कहती हूँ इतने क्रिस्पी क्रिस्पी। आप पकोड़े समोसे सब भूल जाएंगे, आलू की चिप्स, फिंगर चिप्स, स्नैक जो भी हो आप सब भूल जाएंगे जब ये एक बार रेसिपी बनाएंगे। यकीन जानिए मैं खुद नहीं कह रही, आप खुद बनाइए, और जब ना अच्छी बने तो फिर मुझे बताना कि हाँ सिस्टर ये रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी। इतनी कमाल की रेसिपी है माशाल्लाह, जितनी तारीफ़ करे उतनी ही कम है। ये एक तो फ़ायदेमंद बहुत है, एक तो हमारे जो तरबूज़ के छिलके हम अक्सर लोग ज़ाया कर देते हैं, मगर ये ज़ाया करने वाली चीज़ नहीं है। इसमें पता हमें कौन कौन से हमारी सेहत के लिए बेहतरीन इसमें चीज़ें पाई जाती हैं। अगर इनको हम बताना शुरू करें तो माशाल्लाह ये जो पूरा दिन गुजर जाएगा। तो इसी तरीके से हमने ये सारे निकाल लेने हैं और बना लेने हैं। तो ये देख सकते हैं हमारी जो है ना प्लेट भर के माशाल्लाह ना स्नैक की, तरबूज स्नैक की रेडी हो चुकी है। अभी आपको मैं ना एक इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ, गरम गरम से भी है। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह इतने फुले फुले से, और मैं अभी खा के भी दिखाऊँ, मेरे मुंह में से पानी आ रहा है। बिस्मिल्लाह, यकीन जानिए इतने मज़े के है मैं बता नहीं सकती। वीडियो कैसी लगी है आपने कमेंट में ज़रूर बताना है मुझे, और ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिए करें, वीडियो फुल वॉच किया करें ताकि आपको पूरी रेसिपी की समझ आ सके। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।